let's continue the concept of circular motion. मैंने मेरे पिछले लेक्चर में सर्कुलर मोशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और मैं सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स समझा रहा था. सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स में अभी तक जो मैंने समझा दिया था, एक बार छोटे से मैं रिकॉल करा देता हूं. जो मेरा लास्ट आर्टिकल था, दैट इज, कोई सा भी पार्टिकल यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, देन दैट पार्टिकल इज constantly accelerated in radially inward direction. If we have got a uniform circular motion of particle इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और सर्कुलर पाथ में घूमते हुए इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और पार्टिकल का रेडियस आर है. किसी भी समय पर पार्टिकल की लीनियर स्पीड v है. लीनियर स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम इज v and it's in a circular path with radius r and with angular velocity omega. We used to say that this particle is constantly accelerated in radially inward direction. इसकी velocity constantly radially inward direction में change होती रहती है and that radial inward acceleration, its value is given by v square by r or it's given by omega square r or it's given by v omega. This is radial inward acceleration of any particle in uniform circular motion, and this radial inward acceleration is also termed as centripetal acceleration. इसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं. यह मेरा लास्ट आर्टिकल था. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स particle is moving on a circular path with constant angular velocity omega, or particle is moving on a circular path with constant linear speed v. वह सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट लीनियर स्पीड v से ट्रेवल कर रहा है. और ऐसी मैंने सिचुएशन बताई थी कि एक लंबे समय से घूमता हुआ पंखा, उसमें किसी भी पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होता है और उस किसी भी पार्टिकल का रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा होता है और उसकी यह मैग्नीट्यूड है. अब माय नेक्स्ट आर्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है और सर्कुलर पाथ में उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है. उसकी सर्कुलर पाथ में लीनियर स्पीड चेंज हो रही है, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है. अब हम कहते हैं एट एनी इंस्टेंट इफ एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, एट एनी इंस्टेंट if angular velocity is omega and
टेंजेंशियल वेलोसिटी इज v। टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम लीनियर स्पीड भी कह सकते हैं। लीनियर स्पीड मतलब इस सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग स्पीड, और ये किसी भी इंस्टेंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। दैट्स व्हाई वी टर्म इट टेंजेंशियल वेलोसिटी। नाउ दिस एंगुलर वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम। d omega by dt is alpha and this is angular acceleration। दो कंडीशन मैंने बताई थी, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, वेरिएबल एंगुलर एक्सीलरेशन। अब हम कहते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा r। आई डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। dv by dt is d by dt of omega r। r remains constant, it's r into d omega by dt or r into alpha। dv by dt की जगह पर हम लिख सकते हैं दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। dv by dt we denote it by at। this is tangential acceleration। This is tangential acceleration। dv by dt की जगह मैं at लिख देता हूं। dv by dt की जगह at लिख देता हूं। This is always equal to alpha into r। हम कहते हैं, अब दो एस्पेक्ट को देखो, बोर्ड पर इस समय लिखे हुए हैं। यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी समय पर पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और उसकी लीनियर स्पीड v है, रेडियस r है, तो उस पार्टिकल का कॉन्स्टेंटली रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता रहता है। दिस रेडियल इनवर्ट एक्सीलरेशन, इट्स मैग्नीट्यूड इज दिस v स्क्वायर बाय r, ओमेगा स्क्वायर r और v ओमेगा। We call it centripetal acceleration or radial inward acceleration or radial inward acceleration। अब मैं कहता हूं कि यह जो रेडियल इनवर्ड एक्सीलरेशन है सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही नहीं, ये तो किसी भी तरह के सर्कुलर मोशन में होगा। द सर्कुलर मोशन में बी यूनिफॉर्म, इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म। किसी भी इंस्टेंट पर सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी यदि v है और रेडियस r है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो उस पार्टिकल का रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होएगा, और वो यह होगा। यह जो कंसेप्ट है यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी लगेगा। मगर यह जो कंसेप्ट मैंने बताया है, दिस कंसेप्ट होल्ड ओनली फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स जब आपने फैन को स्विच ऑन करा या फैन को स्विच ऑफ करा, तो स्विच ऑन करने पर उस फैन के किसी भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है सर्कुलर पाथ में। स्विच ऑफ करने पर उस फैन की एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है। किसी भी इंस्टेंट पर यदि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ।
The rate of change of angular velocity is angular acceleration, we denote it by alpha. And the rate of change of tangential velocity is tangential acceleration. dV by dt is this tangential acceleration. This is the rate of change of tangential velocity, the magnitude of tangential velocity. अब हम कहते हैं v equal to omega r, tangential velocity equal to omega r. I differentiated it with respect to time. dV by dt equal to d by dt of omega r. r बाहर आ गया, r into d omega by dt, d omega by dt की जगह अल्फा रख दिया, dV by dt is equal to r alpha, और टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर. अब कहने का मतलब यदि कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसका एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कंपोनेंट भी होता है. पार्टिकल इस जगह पर है, इसका रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में भी एक एक्सीलरेशन है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक एक्सीलरेशन है. इस पार्टिकल के एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं. मैं इधर ड्रॉ करता हूं. दिस इज सर्कुलर पाथ ऑफ अ पार्टिकल. पार्टिकल P इस जगह पर है, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है अबाउट दिस सेंटर O. इस पार्टिकल की यदि वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, the rate of change of angular velocity is alpha. The rate of change of angular velocity is alpha, this is angular acceleration. अब इस केस में हम कहते हैं कि यह जो पार्टिकल है इसके दो एक्सीलरेशन होंगे. एक इसका एक्सीलरेशन होगा रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में, यह रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है AR. its value, its magnitude is as written below. इसका वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड नीचे दिया हुआ है, और एक इसका एक्सीलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में. और इसका मैग्नीट्यूड इस जगह पर दिया हुआ है. The net acceleration of the particle is the vector sum of the two. इन दोनों का वेक्टर सम इस पार्टिकल का नेट एक्सीलरेशन होता है. यह पार्टिकल ओवरऑल इस डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड है. दिस इज द सिचुएशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Non-uniform circular motion में I simply mean to say there are two components of acceleration. One component is along the radially inward direction and another component is tangential direction. दोनों की मैग्नीट्यूड मैंने इस जगह पर लिखा है और नेट एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा. अब ये सारी बातें जो सर्कुलर मोशन के लिए मैंने अभी समझाई है, इन्हीं को मैं एक दूसरे तरीके से भी ऑब्टेन करता हूं. यूनिट वेक्टर के अप्रोच से भी मैं इन्हीं कंसेप्ट को कंक्लूड दोबारा करता हूं. देखिए, और it would be really very interesting to learn this method as well.
देखिए, बड़े ध्यान से देखना अब इस मेथड को। दिस इज सर्कुलर पाथ ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। मैं इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर देता हूं। दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूं, इसे मैं एक्स एक्सेस कह देता हूं और इसे मैं वाई एक्सेस बोल देता हूं। लेट अस से इनिशियली पार्टिकल इस पॉइंट पर था, यह रेडियस आर है, रेडियस इज आर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इनिशियल पार्टिकल इस पॉइंट पर था और यह पार्टिकल आफ्टर सम टाइम टी थीटा एंगल कवर कर लेता है और थीटा एंगल कवर करके वह इस पॉइंट पी पर आ जाता है। Now this become the position vector. This is the new position vector of the particle. अब देखिए, मैं अब I draw a unit vector along the radius and unit vector along the tangent. मैं एक रेडियस के along यूनिट वेक्टर ड्रॉ करता हूं और एक टेंजेंट के along यूनिट वेक्टर ड्रॉ करता हूं। यूनिट वेक्टर मीन्स एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड होएगा, जिसकी जो लेंथ होएगी वह यूनिटी होएगी और along the radius, this is that vector, मैं कहता हूं this is E R, and along the tangent this is the vector, I call it E T. इधर मैं लिख देता हूं ER is unit vector along radius and unit vector along टेंजेंट। इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, मतलब इसकी डायरेक्शन तो टेंजेंट के अलोंग है और इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ 1 यूनिट है। रेडियल वेक्टर, इसका डायरेक्शन रेडियस के अलोंग है और इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ, दिस इज 1 यूनिट। नाउ अब मैं इसके बाद लिखता हूं आई कैप एंड जे कैप। I cap and J cap. I cap is unit vector along x-axis. This is unit vector along x-axis and J cap is unit vector along y-axis. अब मैं क्या करता हूं,
मैं रेडियल वेक्टर को ई आर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखूंगा। मैं इस यूनिट रेडियस वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखूंगा। इसी तरह से फिर टेंजेंशियल वेक्टर को भी मैं आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखूंगा। देखिए जरा कैसे लिखूंगा, बड़े ध्यान से समझना। मैं इधर और इधर एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल एक एक्सिस ले रहा हूं। ई आर इज, ये जो वेक्टर है इसका इसके साथ में एंगल थीटा है, तो ई आर कॉस थीटा इंटू आई कैप। ई आर इज मॉड ऑफ ई आर कॉस थीटा। इस ई आर का, ये जो ई आर वेक्टर है इसका यह जो कंपोनेंट होएगा कॉस कंपोनेंट होएगा, और यह कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए यह हो गया आई कैप। और यह कंपोनेंट कितना होगा जरा देखिए, ई आर का यह कंपोनेंट होगा साइन कंपोनेंट, और यहां वाई एक्सिस के होंगे तो जे कैप। तो इसे मैं लिखूंगा मॉड ऑफ ई आर साइन थीटा इंटू जे कैप। इस तरह से ई आर वेक्टर जो हुआ यूनिट वेक्टर ई आर, मॉड ऑफ ई आर इज 1 cos थीटा इंटू आई कैप प्लस साइन थीटा इंटू जे कैप। मैंने इस तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस ई आर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिख दिया है। ई आर इज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब इसी तरह से यह जो टेंजेंशियल वेक्टर है, इस टेंजेंशियल वेक्टर को भी मैं आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिख देता हूं। इस टेंजेंशियल वेक्टर को भी मैं आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखता हूं। जरा देखिएगा बड़े ध्यान से कैसे इस टेंजेंशियल वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे। यह वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलावा तो कंपोनेंट जो बनेगा इसका वह नेगेटिव कंपोनेंट बनेगा। यह एंगल थीटा है तो यह 90 माइनस थीटा, तो यह एंगल थीटा होगा, इसका वाई एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनेगा। और यह कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा और यह कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। मैं ईटी लिख रहा हूं, ईटी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग टेंजेंट। पहले एक्स कंपोनेंट देखता हूं। इस वेक्टर का यह जो कंपोनेंट होगा साइन थीटा कंपोनेंट होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ में थीटा एंगल है, तो एक्स कंपोनेंट जो होगा वह साइन कंपोनेंट होगा और वो नेगेटिव कंपोनेंट होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में और यह नेगेटिव कंपोनेंट। तो मैं कहता हूं मॉड ऑफ ईटी माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस, अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट बना इसे देखिए, मॉड ऑफ ईटी cos theta into j cap। In this manner मैंने टेंजेंशियल कंपोनेंट
यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट वह लिखा है, दिस इज माइनस साइन थीटा इनटू आई कैप प्लस कॉस थीटा इनटू जे कैप, क्योंकि मॉड ऑफ ई टी और मॉड ऑफ ई आर तो वन है। ई टी इज माइनस साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस कॉस थीटा इंटू जे कैप। मैं दोबारा समझाता हूं अभी तक मैंने करा क्या है। मेरा जो उद्देश्य है वह तो जब मैं आर्टिकल को पूरा करूंगा तब समझ में आएगा, पर अभी तक मैंने क्या करा है वो एक और बार मैं समझा देता हूं। अभी तक मैंने एक पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में लिया, किसी भी तरह से उसकी मोशन हो सकती है। इट मे बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट अल्फा भी हो सकता है, वेरिएबल अल्फा भी हो सकता है, कैसा भी मोशन हो रहा हो, बस हम यह जानते हैं कि यह पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। अब यदि यह पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है तो पार्टिकल के सेंटर को हमने ओरिजिन ले लिया। इस ओरिजिन से हमने इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस जो कि फिक्स है उसे डिफाइन कर दिया, और इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस जो कि फिक्स एक्सिस है हमने डिफाइन कर दिया। इन दिस मैनर वी हैव डिफाइंड अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है टू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन अ प्लेन। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है टू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन अ प्लेन। हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर प्लेन पर है, द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, और ये फिक्स है। अब इधर हम अच्छी तरह से जानते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप कहते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम जे कैप कहते हैं। आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ये फिक्स होता है। अब हमने दो और परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करे। एक यूनिट वेक्टर रेडियस के अलोंग इंट्रोड्यूस करा, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस, ई आर इज यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस, और एक वेक्टर इंट्रोड्यूस करा यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करा मोशन के अलोंग, और उस डायरेक्शन में एक यूनिट लेंथ का वेक्टर ड्रॉ करा जिसको हमने कहा ई टी, दिस यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। अब फिर हमने कहा कि ई आर और ई टी को, ई आर इज यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस, ई टी इज यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। दे मे बी रिटन इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। ई आर और ई टी को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे भाई, ई आर का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वह आई कंपोनेंट होगा, और ई आर का वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वह जे कंपोनेंट होगा। हमने इस एंगल को थीटा समझ लिया, और ई आर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट मॉड ई आर कॉस थीटा, ई आर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट मॉड ई आर कॉस थीटा इनटू आई कैप, और इसी ई आर का वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है ई आर साइन थीटा इंटू जे कैप। अब मॉड ई आर होता है 1, तो इसकी जगह 1 कर दिया। कॉस थीटा ऐसा कैसे, आई कैप ऐसा कैसे, प्लस मॉड ई आर वंस अगेन 1, साइन थीटा ऐसा कैसे, जे कैप। सो ई आर कम्स आउट टू बी कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब इसी तरह से ई टी, ई टी इज दिस। अब सबसे पहले एंगल समझना है ट्रिग्नोमेट्री से। यदि यह एंगल थीटा है तो यह एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और यह एंगल थीटा होगा।
मतलब टेंजेंशियल वेक्टर का y एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनेगा, तो y कंपोनेंट जो होगा वह cos कंपोनेंट होगा, और जो x कंपोनेंट बनेगा वो sin कंपोनेंट बनेगा, और x एक्सिस के अलॉन्ग भी जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। अब ET को कैसे रिजॉल्व करें, देखिए ET इसका x एक्सिस के अलॉन्ग यह कंपोनेंट, x एक्सिस के अलॉन्ग मॉड ET sin थीटा, माइनस साइन इसलिए लिखा क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन में दिख रहा है मुझे। मॉड ET cos थीटा, y एक्सिस के अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में मॉड ET cos थीटा। मॉड ET इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है इसका, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ, और माइनस साइन थीटा ऐसा कैसे आई क्या, मॉड ET की जगह वंस अगेन 1, cos थीटा ऐसा कैसे जे क्या, इस तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। यह यूनिट वेक्टर लिखना सबसे पहले सीख लीजिए।